बैठी हुई है वो एक 0 सीट वाली पार्टी से इतना घबरा गई है। जनसुराज के कार्यकर्ताओं, उनके समर्थकों के घर और प्रतिष्ठानों पर आधी रात के बाद पहुंचकर डराने धमकाने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस काम कर रही है। जनसुराज पार्टी ने गुरुवार को पटना स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में छात्र आंदोलन पर हुए पुलिस लाठीचार्ज और बांकीपुर उपचुनाव को लेकर केंद्र व बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला। बांकीपुर विधानसभा के प्रभारी एवं पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी ने कहा कि गांधी मैदान के पास छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पेपर लीक होने से छात्र परेशान हैं और वे केवल सरकार से संवाद चाहते थे, लेकिन उनकी मांगों को सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग करते हुए कहा कि लगातार प्रश्न पत्र लीक होना व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन के साथ जनसुराज मजबूती से खड़ा है। रामबली चंद्रवंशी ने यह भी आरोप लगाया कि बांकीपुर उपचुनाव के दौरान देर रात पुलिस ने होटल पहुंचकर जनसुराज के नेताओं और कार्यकर्ताओं से पूछताछ कर उन्हें डराने का प्रयास किया, जबकि अन्य दलों के नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया गया। पूर्व विधायक किशोर कुमार ने आरोप लगाया कि जनसुराज के कार्यकर्ताओं के घेरों पर आधी रात में पुलिस भेजकर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव के बजाय विपक्षी दलों को परेशान करने में लगी है और पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता विवेक कुमार ने दावा किया है कि बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर को मिली जन समर्थन से भाजपा घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा का तथाकथित गढ़ अब कमजोर पड़ चुका है और इसी से विपक्ष पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। विस्तार से रामबली बाबू ने बताया है। मैं कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। जिनके रिश्तेदार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और खुद चुनाव आयोग है, आज वह महज बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में इतनी डर गई है कि एक नई पार्टी जनसुराज पार्टी का शिकायत करने आयोग के पास पहुंच रही है। जिस बीजेपी के मनमाने के खिलाफ देश के तमाम विपक्षी पार्टी चुनाव आयोग जाती रही है, आज वही बीजेपी जनसुराज के खिलाफ चुनाव आयोग में मनगढ़ंत आरोप के साथ गई है। 3 दशक की नाकामी के बाद जनता में आई जागृति से यह डर उनके अंदर पैदा हुई है। आज तक प्रदेश के तमाम विपक्षी पार्टियां से बीजेपी जितनी नहीं डरी, आज वह जनता की उनकी ताकत का एहसास कराने वाली जनसुराज पार्टी से डर रही है। दूसरा कि लोकतंत्र की धरती पर यह बेहद गंभीर मामला है कि सत्ता में बैठी पुलिस का डर यहाँ के मतदाताओं को, चुनाव लड़ रही पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों को दिखा रही है। जिस सरकार को जनता के बीच अपने काम के आधार पर जाना चाहिए, वह आधी रात को पुलिस भेजकर विपक्षी कार्यकर्ताओं के दरवाजे खटखटा रही है। अगर जनसुराज कुछ कार्यकर्ताओं से सरकार इतनी घबराई हुई है तो यह जनता के बदलते मूड का सबसे बड़ा प्रमाण है। तीसरी बात कि बिना ठोस आधार के, खास करके मैं डेट देता हूं 19, 20, 21, 22, ये 4 दिन के अंदर बिना किसी ठोस आधार के जनसुराज के कार्यकर्ताओं, उनके समर्थकों के घर और प्रतिष्ठानों पर आधी रात के बाद पहुंचकर डराने धमकाने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस काम कर रही है। सवाल यह है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान पुलिस कानून लागू करना चाहिए या किसी राजनीतिक दल का चुनाव प्रचार। दूसरी ओर भाजपा के विकास के पोस्टर लगाने के बजाय विरोधियों के खिलाफ भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्टर बैनर लगाने में व्यस्त है। हम लोगों ने पिछले 17 तारीख को जो मुख्य चुनाव पदाधिकारी है रामबली जी और मनोज भारती जी के नेतृत्व में जाके मिले थे और हम लोगों ने कहा था कि जो पोस्टर लगाया गया है वो आपत्तिजनक है, उस पर कार्रवाई हो, लेकिन अभी तक वो रुका नहीं है। लगातार पोस्टर लगाया जा रहा है। लगता है कि जनता का विश्वास, जीतने का आत्मविश्वास भाजपा का खत्म हो गया है। इसीलिए अब पुलिस और पोस्टर के सहारे चुनाव जीतने का सपना देखा जा रहा है। और अंतिम बात मैं कहूंगा कि बांकीपुर में ऐसा लग रहा है कि सरकार और बीजेपी
जनता से कम, जनसुराज से ज्यादा डरी हुई है। विकास, रोजगार और जनहित के मुद्दे पर जवाब देने के बजाय आधी रात को कार्यकर्ताओं के घरों पर पुलिस भेजकर डराने धमकाने का सिलसिला चल रहा है। यदि सत्ता को सचमुच अपने काम पर भरोसा होता तो उसे न पुलिसिया दबाव की जरूरत पड़ती और न ही विरोधियों के खिलाफ दमनकारी कार्रवाई की। लोकतंत्र में जनता का विश्वास मतपेटी से जीता जाता है, आधी रात की दस्तक और प्रशासनिक दबाव से नहीं जीती जा सकती है। और अंतिम, बच्चों को लाठी से पीटा जा रहा है। जो नीट में क्वेश्चन लीक हुआ था उसके विरुद्ध जंतर मंतर पर लोग धरना दे रहे थे। 22 दिन से सरकार सोई हुई थी और सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए थे। जब आम बच्चे, जो ज्यादातर वही लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी के कहने पर उनको वोट दिया था, उनको लाठी से बुरी तरह बर्बर तरीके से पीटा गया, पटना में भी, दिल्ली में भी। और आज भारतीय जनता पार्टी उन बच्चों को आतंकवादी और गुंडा बता रहा है। तो आज इनको जवाब देना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को बनाने में जिनके ज्यादातर बच्चे के पिता अभिभावक ने वोट दिया, उनके बच्चे को ही आतंकवादी और गुंडा कहा जा रहा है। तो बांकीपुर की जनता इसका बदला 30 तारीख को जनसुराज का बटन दबाकर, जो प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ रहे हैं उनका बटन दबाकर और भाजपा को हराएगी, इसका बदला लेगी। यही बात मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं। मैं बस 2 बातें बस जोड़ना चाहूंगा कि और कुछ छोटा है तो बता ये दीजिए। चुनाव बीजेपी क्यों हार रही है, इसको 2 लाइन में समझ लीजिए। भाई, जिस भाजपा की पूरी व्यवस्था है, ईसी है, ईडी है, सब उनके अंदर ही है, उसके बावजूद वो शिकायत कर रही है दूसरों के बारे में, जो कि अभी तक पिछले 10-15 साल में जब से भाजपा सरकार में आई है, विरोधी उनके विरोध में जाकर कंप्लेन करते थे, शिकायत करते थे। तो जिसके पास पूरी व्यवस्था है वो जाकर शिकायत करने लग जाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं डर इतना बड़ा हो गया है कि उनको मालूम चल गया है कि अब वो हार रहे हैं। तो हारने के बाद कितनी हंसी की बात है, प्रशांत जी एक अच्छी बात बोलते हैं कि जो कर्मा है, कर्मा आपको आकर काटेगा, बोलते ना, कर्मा बाइट्स बैक। तो प्रशांत जी बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि इनके साथ इंसाफ हो रहा है। सारी विरोधी पार्टी जो है वो जाकर कहती थी कि भाई भाजपा देखिए पैसा खर्च कर रही है, भाजपा सारे व्यवस्थाओं का इस्तेमाल कर रहा है। तो सुनने में भी ठीक लगता था, भाई भाजपा सरकार में भी है, उनकी 3 इंजन 4 इंजन जितना इंजन है सब उनकी सरकार है। अब वो भाजपा जो सारे इंजन पे बैठी हुई है, वो एक 0 सीट वाली पार्टी से इतना घबरा गई है कि वो जिसके पास सब व्यवस्था है वो कर रही है। प्रशांत किशोर पैसा खर्च कर रहे हैं, प्रशांत किशोर वोटर खरीद रहे हैं। ये प्रशांत किशोर जी का नहीं, भाजपा के अंदर बांकीपुर के जनता का डर बैठ गया है। अब ये डर में जब आदमी आता है तो क्या करता है, बौखलाता है। उस बौखलाहट में ये निर्दोष, जिनकी कोई गलती नहीं है, जिन उंगलियों ने इनका बटन दबाकर इनको राजा बनाया, उनकी उंगली ये तोड़ रहे हैं, पहले दिल्ली में और अब पटना में। तो उसी टूटी हुई उंगली से बांकीपुर की जनता इनको 30 तारीख को मुकम्मल शिकस्त देगी और बांकीपुर की जनता न्याय देगी। और वहीं से सिर्फ बांकीपुर नहीं, बिहार में एक बदलाव की शुरुआत प्रशांत किशोर के साथ होगी, ये लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों का स्वागत है। जैसा कि विवेक जी ने बताया कि हम लोग अपनी बात आज सिर्फ 2 बिंदुओं तक ही सीमित रखेंगे। पहला बिंदु आपको कल है सत्ता की और पटना पुलिस प्रशासन की जो बर्बरता पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के इर्द गिर्द दिखाई दिया, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। वे छात्र आखिर क्या मांग रहे थे? कोई चांद और सितारे नहीं मांग रहे थे। वे छात्र जो बरसों से तैयारी करते हैं नीट का या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, और वह प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, और एक बार ये घटना नहीं अनेकों बार घटना हो रही है, बारंबार घटना हो रही है। तो कोई छात्रों का ये सिर्फ मांग था। इस मांग का मतलब था कि संवाद चाहते थे सरकार से, और प्रजातंत्र में संवाद की अहमियत को स्वागत करना चाहिए। लेकिन यह सरकार संवाद करना नहीं चाहती है, तानाशाही हुकूमत थोपना चाहती है। लेकिन अंततोगतो आज नरेंद्र मोदी की भी नींद खुली और उन्होंने कहा है कि हम एक्शन लेंगे।
एक्शन तो उनको बहुत पहले लेना चाहिए था। वो धर्मेंद्र प्रधान जी जो माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, उनको हटाना चाहिए था कि आखिर इस व्यक्ति के रहते बार बार प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, तो जरूर कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था में कमी है। लेकिन उस कमी पर चर्चा करने के बजाय, उसका समाधान ढूंढने के बजाय छात्रों पर जिस बर्बरता पूर्वक लाठी चलाई जाती है, वह अंग्रेजों का शासन भी लगता है कि इसके सामने शर्मा जाता है। तो इस तरह की इस घटना को जनसुराज बिल्कुल निंदा करती है और उन छात्र जो हजारों की संख्या में पटना की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके मांगों के साथ, उनके जज्बातों के साथ हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि पटना के छात्रों ने यह भी नारा लगाया कल कि ये दिल्ली नहीं बिहार है, आज नहीं तो कल इसका हम बदला लेंगे। इस तरह के जज्बा जो हमारे छात्रों में आज है, मैं उनके इस जज्बा को सलाम करता हूं। जनसुराज इस जज्बा को सलाम करती है और आगे भी। दूसरी बात जो आज अभी चर्चा की है विवेक जी ने कि जनसुराज आगामी जो 30 जुलाई को चुनाव होने जा रहा है, उसमें जनसुराज के तरफ से प्रशांत किशोर जी खड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो अपने को कहती थी कि यह 40-50 वर्षों से अभेद्य किला है, भाजपा का गढ़ है, यह वाकई गढ़ नहीं था, यह हवा बनाया हुआ था। और चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी अपनी हार स्वीकार कर ली है, तभी तो जाकर के चुनाव आयोग के यहाँ मिल करके क्या आरोप लगाती है हम लोग पर कि प्रशांत किशोर जी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। जबकि सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ है, उसके सत्ता के सामने, उसके पैसा के सामने कहीं भी कोई भी देश में टिक नहीं सकता है। तो यह पैसे की उपयोग दुरुपयोग की बात बिल्कुल नहीं थी। यह मतलब हुआ कि आपने हार को स्वीकार कर लिया। दूसरी बात, कल जिस तरह से छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था, उस प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी के लोग उतर करके उसका विरोध कर रहे थे, यह भी अपने आप में एक घृणित काम है। और अभी जैसा कि मैंने कहा कि रात के 2-2:30 बजे वो सोने का वक्त होता है, उस वक्त में यहाँ पटना पुलिस प्रशासन सैकड़ों की संख्या में, 1 2 4 2 दर्जन नहीं, सैकड़ों की संख्या में 2:30 बजे रात में जूते की बूट से वह होटल के दरवाजा को खटखटाया और खुलवाया। और खुलवा करके सिर्फ अगर उसे जांच करना था तो कोई आपत्ति नहीं है, आप कोई आपत्तिजनक है या अस्त्र शस्त्र है या पैसे अधिक हैं कहीं किसी के पास, तो उसकी जांच कर लो। लेकिन उन नेताओं से, सैकड़ों की संख्या में हमारे नेता थे, उन नेताओं को दहशत फैलाने के लिए उनसे पूछा कि तुमको पैसा कहां से आया, होटल किसने बुक कराया, होटल में क्यों ठहरे हुए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों नहीं हजारों लोग पटना में खड़े हैं, पटना में काम कर रहे हैं, होटल में ठहरे हुए हैं, लेकिन वहां कोई छापा नहीं। तो चुनाव के समय में इस तरह की दोरंगी नीति अगर चलेगी पटना पुलिस प्रशासन की या चुनाव आयोग के निर्देश पर, तो इसकी हम मुखालफत करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। और जनसुराज के साथी जो हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, इसे गिदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि और मुस्तैदी से इस शासन को हराने के लिए जो वर्षों से कायम है, वह जनसुराज कमर कस के तैयार है। और कार्यकर्ता जो भी हमारे साथी लगे हुए हैं इस चुनाव में लगे रहेंगे। और 28 के जब संध्या में समाप्त हो जाएगा चुनाव का कैंपेन, उसके बाद अपने अपने घरों में लौट जाएंगे। यह जनतंत्र का तकाजा है कि यह बर्बर सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यह जनसुराज के जो उम्मीदवार है प्रशांत किशोर जी, उनको और भी भारी मतों से जिताने का काम करे। यही हमारा आज का मुख्य मुद्दा था। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट। सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर मीनापुर मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर अहियापुर मुजफ्फरपुर में। CBSE से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें C चौधरी 8292253617 और G कुमार 9031194223।
डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।